जब राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बीएड के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और उस दौरान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां चल रही थी, तब राजस्थान की रीट 2021 भर्ती में चयनित डीएलएड कुछ छात्र बहुत उस समय नेता बनकर आए थे और ज्ञान देते थे सोशल मीडिया पर कि रीट 2021 में ज्वाइनिंग वाले डीएलएड साथियों को, बीएसटीसी वालों को कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं है। ये जो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस से यदि बीएसटीसी हार जाएगी तो उनकी नौकरी चली जाएगी, उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू आउटकम, सब्जेक्ट टू रिट पिटिशन भर्ती रखी हुई है, ये गुमराह कर रहे हैं, ये आपका बजट है वो फिजूल खर्च करवा रहे हैं। ये सारी बातें उन्होंने आर्गुमेंट सोशल मीडिया पर तमाम जगह कुछ संगठन के नेताओं के चक्कर में आकर के उन्होंने तमाम तरीके से कई एंगल से बदनाम करने की कोशिश की। आज मैं उन्हें जो महाज्ञानी बने थे उस समय उनसे कहना चाहूंगा कि जाइए ना बिहार के बीएड अभ्यर्थियों के साथ, बचाइए उनकी नौकरी, और आपको मालूम चल गया होगा कि सब्जेक्ट टू रिट पिटिशन जो आउटकम, जो भर्ती रखी हुई होती है, हाईकोर्ट अपने अधीन जो नियुक्तियां देता है उसकी कितनी ताकत होती है कोर्ट की। पटना के अंदर, बिहार के अंदर डायरेक्ट क्या फैसला दिया मालूम चल गया। उन डीएलएड के जो बीएसटीसी के जो उस समय महाज्ञानी बनते थे, अपने आप को सुपर सीनियर एडवोकेट समझते थे, अब जाइए उनकी नौकरी बचा दीजिए ना बीएड वालों की बिहार के अंदर। अब अपना ज्ञान लगाइए, वहां पर कीजिए पैरवी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। उस समय बहुत लोगों को मिसलीड करने की कोशिश की थी, कुछ लोगों के नेताओं के चक्कर में आए थे, उनके बातों में आए थे, और वो नेता इसलिए मिसलीड करते थे, वो अपनी पब्लिसिटी, वो अपना बिजनेस करना चाहते थे। लेकिन मैं उस समय साफ बोला था कि आप राजस्थान की भर्तियां भी सब्जेक्ट टू रिट पिटिशन हुई है, सारी ज्वाइनिंग, यदि बीएड जीत गया तो आपको हटाने के, नई मेरिट लिस्ट बनाने के सारे हो जाएंगे और हट जाएंगे, और वो बिहार के अंदर हट रहे हैं। बीएड वाले उस समय बोलते थे कि कुछ नहीं होगा। उस समय जो राजस्थान के रीट में चयनित कुछ अभ्यर्थी लास्ट समय बहुत ज्ञान दिया था, बीएसटीसी संघर्ष समिति को बहुत परेशान करने की कोशिश की थी अलग अलग माध्यम से। उन लोगों से मेरा सवाल है, वो अपना जवाब देंगे। अब बिहार के अंदर क्या हो रहा है, बचा लीजिए ना उनको। जो उस समय बोलते थे हम बचा लेंगे, वो नहीं है, हमारे में इतनी भीड़ ताकत है, 15,000 को कैसे हटा लेंगे, इतने वो हो जाएंगे। 22,000 बीएड के कैंडिडेट सुप्रीम बिहार के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से 2 साल की नौकरी करने के बाद हट रहे हैं, आपको मालूम होगा। उस समय ज्ञान देते थे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जब नॉलेज नहीं हो, कोर्ट की पावर का मालूम होना चाहिए। कोर्ट जब अपना फैसला न्यायिक देती है तो किस प्रकार से देती है, सारी चीजें उसके पास पावर होती है। अपने आप में महाज्ञानी नहीं बनना चाहिए। उस समय मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, कई लोगों को मैंने पर्सनली उनको बताया था कि आपको, लेकिन उस समय कहते थे कि सर आपको क्या मालूम, हम नीले रजिस्टर में साइन करते हैं, हम अध्यापक हैं, चयनित हैं। अरे ये नहीं मालूम कि आप चयनित हैं, आप अध्यापक उस कोर्ट के आदेश के ऊपर ही हैं। उस नीले रजिस्टर में हाईकोर्ट ने साइन करवाए हैं, वो आदेश देकर के उसके हाथ में पावर है। आपको जिस फील्ड का नॉलेज है उसी फील्ड का नॉलेज रखिए। कोर्ट कार्रवाई का नॉलेज नहीं है तो उसमें ज्ञानी नहीं बनना चाहिए। वो ज्ञानी बन रहे थे आज, उसी लिए मैं पूछना चाह रहा था, वेट कर रहा था कि जिस दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और बिहार के अंदर हटेंगे उस समय उन महाज्ञानी पुरुषों को पूछूंगा, महापुरुषों को, कि अब अपना ज्ञान लगाइए ना, उनके साथ जाइए ना। लोगों को मिसलीड नहीं करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि जब राजस्थान की बीएसटीसी संघर्ष समिति सुप्रीम कोर्ट तक उस केस को लड़ा था मजबूती से, तब बहुत सारे लोगों ने सीनियर एडवोकेट उतारने में समस्याएं खड़ी की, तो किसी ने कैसे समस्या की, किसी ने मिसलीड करने की, किसी ने बदनाम करने की, बहुत सारी साजिशें हुई। लेकिन ये बीएसटीसी संघर्ष समिति की जीतने के बाद भी कई लोग अपना दिमाग लगा करके बदनाम करने की कोशिश की थी। लेकिन ये लास्ट में सारे सबूत और एविडेंस, किस प्रकार से कानून प्रक्रिया रद्द होती है। कई लोग बोलते थे कि लगे हुए लोग नौकरी से हट नहीं सकते, देख लीजिए कैसे हट रहे हैं बिहार के अंदर। और जो लोग बोलते थे कि भारत सरकार का कानून रद्द नहीं होता, देख लीजिए कैसे रद्द होता है, और उसके बाद कैसे हट जाते हैं लगे हुए नौकरी। क्योंकि ये मामला क्वालिफिकेशन का है, इक्विटी का मामला है। ये दूसरे मामलों से कंपेयर करके लॉजिकली आप आर्गुमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट पूरा न्याय करती है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।